नमस्कार दोस्तों, प्रयास शिक्षा मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी द्वारा निकाले गए लेवल 2 यानी 1900 ग्रेड पे की सैलरी कैलकुलेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो रिक्रूटमेंट थी वो फाइनल हो चुकी है और सिलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 की जो पोस्ट निकली थी वो थी हमारी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेंच क्लर्क। रेलवे की जो जॉब होती है दोस्तों वो ऑल ओवर इंडिया होती है, यानी कैंडिडेट को ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है। लेकिन सैलरी में मिलने वाले दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं और इसी कारण से एक ही पोस्ट पर एक लोकेशन में कुछ और सैलरी मिलती है और दूसरी लोकेशन में कुछ और सैलरी मिलती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऑल ओवर इंडिया एम्प्लॉय चाहे कहीं पर भी पोस्टेड हो, सारी सैलरी कवर कर देंगे। पहला जो कंपोनेंट हमारा वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसकी वजह से सैलरी में वेरिएशन आता है। लेवल 2 की पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट को 19 सिटी में पोस्टिंग मिलेगी उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1350 रुपये प्लस उसके ऊपर डीए जो कि भी 38% है वो मिलेगा। और इन 19 सिटी के अलावा जिनको बाकी लोकेशन में पोस्टिंग मिलेगी उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये प्लस उसके ऊपर डीए मिलेगा। दूसरा जो कंपोनेंट हमारा वो है एचआरए को लोकेशन के हिसाब से 3 लोकेशन में बांटा हुआ है, एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी और जेड क्लास सिटी। एक्स क्लास सिटी के अंदर टोटल हमारी 12 सिटी आती है, जहां पर अभी एचआरए का रेट 27% है बेसिक का। उसके बाद आती है वाई क्लास सिटी। वाई क्लास सिटी हमारी टोटल 91 सिटी है, ये आप देख सकते हो चार्ट से। यहाँ पर जो एचआरए मिलेगा वो 18% के रेट से मिलेगा और इसके अलावा जो भी सिटी बचेंगी वो हमारी हो जाएंगी जेड क्लास सिटी, जहाँ पर जो एचआरए 9% के रेट से मिलेगा। ये जो एचआरए का रेट है दोस्तों, वो जब भी डीए का रेट 50% क्रॉस कर जाएगा तो ये हमारा एक्स क्लास सिटी के अंदर हो जाएगा 30%, वाई क्लास सिटी के अंदर हमारा ये हो जाएगा 20% और जेड क्लास सिटी के अंदर हो जाएगा हमारा 10%। तो इस प्रकार दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए के वेरिएशन के कारण जो हमारी ऑल ओवर इंडिया सैलरी बनेगी वो 5 तरीके से बनेगी। पहले सिनेरियो में हम लोग बात करेंगे उन 9 सिटी की जहां पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1350 रुपये के रेट से मिलता है और एचआरए 27% के रेट से मिलता है। दूसरे सिनेरियो में हम बात करेंगे केवल 3 सिटी की जहां पर एचआरए तो 27% के रेट से ही मिलेगा लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये के रेट से मिलेगा। तीसरे सिनेरियो के अंदर हम बात करेंगे केवल 10 सिटी की जहां पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो 1350 रुपये के रेट से मिलेगा और एचआरए 18% के रेट से मिलेगा। चौथे सिनेरियो के अंदर हम बात करेंगे 81 सिटी की जहां पर एचआरए तो 18% के रेट से ही मिलेगा लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये के रेट से मिलेगा। और पांचवें सिनेरियो के अंदर हम बात करेंगे बाकी बची हुई लोकेशन की जो कि जेड क्लास सिटी के अंदर आएगी जहां पर एचआरए तो 9% के रेट से मिलेगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये के रेट से मिलेगा। लेवल 2 की जो पोस्ट होती है दोस्तों उसको ग्रेड पे 1900 के नाम से भी जाना जाता है। पे बैंड 1 के अंदर ये पोस्ट आती है और ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है। सैलरी का जो पहला कंपोनेंट हमारा रहेगा वो रहेगा बेसिक सैलरी। लेवल 2 की पोस्ट पर ऑल ओवर इंडिया जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 19,900 मिलेगी, यानी एम्प्लॉय कहीं पर भी पोस्टेड हो हर एम्प्लॉय को लेवल 2 की पोस्ट के लिए 19,900 बेसिक पे स्टार्टिंग में मिलेगा। इसके बाद बारी आती है डियरनेस अलाउंस की। 1 जुलाई 2022 से जो डीए का रेट हमारा चल रहा है वो 38% ऑफ बेसिक सैलरी चल रहा है, जो हमारा हो जाएगा 7,562 रुपये। डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो 1 जनवरी को, दूसरा 1 जुलाई को। सैलरी का अगला जो कंपोनेंट हमारा वो है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जिसका रेट अभी 27% चल रहा है बेसिक सैलरी का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 19,900 का 27% करता हूँ तो मेरा आएगा 5373। लेकिन गवर्नमेंट का ही एक सर्कुलर है जिसके अनुसार एक्स क्लास सिटी के अंदर जो मिनिमम एचआरए रहेगा वो 5400 रुपये रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर 5400 रुपये लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा सैलरी में एचआरए तभी मिलेगा अगर एम्प्लॉय रेलवे द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वार्टर में नहीं रहता है। अगर एम्प्लॉय रेलवे द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वार्टर में रहता है तो उसको एचआरए का कंपोनेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की प्लस डीए ऑन टीए की। इन लाइन लोकेशन के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1350 रुपये मिलता है प्लस उसके ऊपर 38% डीए हम लेके चलेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 1863 रुपये। बेसिकली सैलरी के ये 4 ही कंपोनेंट होते हैं जो कि रेलवे के अंदर एम्प्लॉय को मिलते हैं। इसके अलावा जो कंपोनेंट है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इस प्रकार का ही जो अगला कंपोनेंट हमारा वो है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। इसको हम 0 लेके चल रहे हैं क्योंकि ये उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है जिनकी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में होता है, जैसे सिक्किम मेघालय, वहाँ पर ये अलाउंस मिलता है। अगला जो कंपोनेंट है हमारा वो है नेशनल हॉलीडे अलाउंस और नाइट ड्यूटी अलाउंस। नेशनल हॉलीडे अलाउंस तब मिलता है अगर एम्प्लॉय नेशनल हॉलीडे वाले दिन वर्क करता है और नाइट ड्यूटी अलाउंस तब मिलता है अगर एम्प्लॉय नाइट में ड्यूटी करता है। और रेलवे के एम्प्लॉय को इन दोनों ही सिचुएशन में जॉब करनी पड़ती है, इसीलिए दोनों ही कंपोनेंट उनको ज़्यादातर मिलते ही हैं।
इसके अलावा भी एक अलाउंस होता है जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। ये जो अलाउंस है दोस्तों वो तभी मिलता है अगर एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी ट्रैवल करता है, तो वो भी अलाउंस हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं क्योंकि वो भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार लेवल 2 की 9 सिटी के अंदर जो ग्रोस सैलरी बनेगी आज की डेट में वो 34,725 रुपये बनेगी। अब बात कर लेते हैं डिडक्शन की। जो सबसे पहली डिडक्शन होगी वो रहेगी हमारी एनपीएस की, जिसका रेट है 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा आ जाएगा 2,746 रुपये। ये जो डिडक्शन है दोस्तों वो मैंडेटरी है, ये हर एम्प्लॉय की सैलरी से कटता ही है। इसके बाद बारी आती है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स हमारा इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से लगता है, उसको भी हम लोग जीरो लेके चल रहे हैं। इसके बाद बारी आती है लाइसेंस फीस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस की। ये तीनों ही चार्जेस एम्प्लॉय की सैलरी से तभी कटेंगे अगर एम्प्लॉय रेलवे के क्वार्टर में रहता है। इसके बाद बारी आती है ट्रेड यूनियन सब्सक्रिप्शन की। रेलवे जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनियन का होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए रेलवे की भी अपनी यूनियन है और ज़्यादातर हर एम्प्लॉय उसका मेंबर बनता ही है ज्वाइनिंग के बाद में। तो इसको भी हम लोग जीरो लेके चल रहे हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय उसका मेंबर बनता है या नहीं बनता है। इसके बाद बारी आती है प्रोफेशनल टैक्स की। ये जो टैक्स है दोस्तों वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल नहीं है, ज़्यादातर आपको ये साउथ के स्टेट में देखने को मिलेगा और इसका जो रेट रहता है वो 200 से 300 के आसपास ही रहता है। तो इसको भी हम लोग जीरो लेके चल रहे हैं क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद बारी आती है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम की। रेलवे अपने सभी एम्प्लॉय का एक लमसम इंश्योरेंस लेके रखता है, जिसके बदले में एम्प्लॉय से एक मिनिमम चार्ज करता है। तो लेवल 2 की जो पोस्ट के लिए चार्जेस है वो 30 रुपये है। तो इस प्रकार जो हमारी कुल डिडक्शन हो जाएगी वो 2,776 रुपये हो जाएगी और जो कैश इन हैंड सैलरी रहेगी 31,949 रुपये रहेगी। इस सैलरी शीट के अंदर हम बात करेंगे उन कैंडिडेट की जिनको इन 3 लोकेशन यानी गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा के अंदर पोस्टिंग मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्निंग्स की। जैसे कि मैंने बताया आपको बेसिक सैलरी 19,900 रुपये मिलेगी और डी हमारा 38% के रेट से हो जाएगा 7,562 रुपये। एचआरए हमारा यहाँ पर 27% ही मिलेगा क्योंकि ये तीनों सिटी भी एक्स क्लास सिटी के अंदर ही आती है। मिनिमम एचआरए हमारा हो जाएगा 5400 रुपये। उसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। इन 3 लोकेशन के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 900 रुपये के रेट से मिलता है, प्लस उसके ऊपर डीए मिलाने से हमारा हो जाएगा 1,242 रुपये। इसके बाद हमारे वही कंपोनेंट आएंगे जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार इन 3 लोकेशन के अंदर हमारी जो सैलरी बनेगी ग्रोस 34,104 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। मैंडेटरी डिडक्शन हमारी ऑल ओवर इंडिया एक जैसी ही रहती हैं। तो इस प्रकार जो सभी डिडक्शन मिलाने से हमारी जो कुल डिडक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 2,776 रुपये और हमारी नेट कैश इन हैंड सैलरी जो रहेगी इन 3 लोकेशन के अंदर 31,328 रुपये रहेगी। इस सैलरी कैलकुलेशन शीट में हम बात करेंगे उन कैंडिडेट की जिनको इन 10 सिटी के अंदर पोस्टिंग मिलती है। इन 10 सिटी के अंदर एचआरए तो 18% के रेट से मिलेगा क्योंकि ये वाई क्लास सिटी के अंदर आती है एचआरए की दृष्टि से, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा 1,350 रुपये के रेट से मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों इन 10 सिटी के अंदर क्या हमारी सैलरी कैलकुलेशन रहेगी। बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। अर्निंग्स में हमारी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस एक जैसा ही रहेगा। एचआरए हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये जो लोकेशन है वाई क्लास सिटी की, और वाई क्लास सिटी में जो एचआरए का रेट है वो 18% है बेसिक सैलरी का। अगर मैं 19,900 का 18% लूँगा तो मेरा 3,600 से कम मिलेगा, लेकिन मिनिमम एचआरए की जो कंडीशन है उसके अनुसार हम यहाँ पर जो एचआरए लेके चलेंगे वो 3,600 रुपये लेके चलेंगे। उसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। इन 10 लोकेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,350 रुपये के रेट से मिलता है, प्लस उसके ऊपर डीए लेने से हमारा हो जाएगा 1,863 रुपये। इसके बाद हमारे वे कंपोनेंट आ जाएंगे जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिस प्रकार जो हमारी टोटल अर्निंग हो जाएगी इन 10 लोकेशन के अंदर 32,925 रुपये रहेगी। डिडक्शन की बात करते हैं तो हमारी जो सबसे पहले डिडक्शन रहेगी वो एनपीएस की रहेगी। बाकी डिडक्शन हमारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, और इसके अलावा जो एक और डिडक्शन हमारी रहेगी वो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस रहेगा जो 30 रुपये होगा। इस प्रकार जो कुल डिडक्शन हमारी हो जाएगी 2,776 रुपये हो जाएगी, और नेट कैश इन हैंड सैलरी जो हमारी रहेगी 30,149 रुपये रहेगी इन 10 लोकेशन के अंदर। इसके बाद बात करेंगे हम उन कैंडिडेट की जिनको इन 81 सिटी के अंदर पोस्टिंग मिलती है। ये 81 सिटी एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास सिटी के अंदर आती है, जहाँ पर एचआरए 18% के रेट से मिलता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर 900 रुपये के रेट से मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं इन 81 सिटी के अंदर हमारी क्या सैलरी कैलकुलेशन रहेगी। बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। बेसिक सैलरी हमारी वही रहेगी 19,900। डीएनएस अलाउंस भी हमारा सेम रहेगा 7,562 रुपये। एचआरए हमारा यहाँ पर वाई क्लास सिटी का रहेगा 18%, जो कि मिनिमम एचआरए हमारा 3,600 रुपये है, तो 3,600 ही लेके चलेंगे। उसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डीए ऑन टीए की। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा यहाँ पर हो जाएगा 900 रुपये, प्लस उसके ऊपर डीए मिला के हमारा हो जाएगा 1,242 रुपये।
उसके बाद बारी आती है उन अलाउंस की, जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार हमारी इन 81 सिटी के अंदर जो ग्रोस सैलरी हो जाएगी 32,304 रुपये हो जाएगी। डिडक्शन की बात करें तो हमारी एनपीएस की एक डिडक्शन रहेगी और रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस की जो हमारी डिडक्शन रहेगी वो 30 रुपये रहेगी। तो कुल मिला के जो हमारी डिडक्शन हो जाएगी 2,776 रुपये हो जाएगी। और जो हमारी नेट कैश इन हैंड सैलरी होगी वो हमारी हो जाएगी 29,528 रुपये। इस सैलरी कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे उन कैंडिडेट की जिनको बाकी लोकेशन में पोस्टिंग मिलेगी। इससे पहले वाली सीट में मैंने टोटल 103 सिटी के बारे में आपको बताया है। उन 103 सिटी के अलावा बाकी जगह पर जिसको पोस्टिंग मिलेगी ये कैलकुलेशन शीट उससे रिलेटेड है। तो बात कर लेते हैं हम लोग अर्निंग्स की। अर्निंग्स में हमारी इन लोकेशन के अंदर बेसिक सैलरी वही रहेगी 19,900 रुपये। डीएनएस अलाउंस भी हमारा सेम रहेगा 7,562 रुपये। एचआरए हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एचआरए जो यहाँ पर मिलेगा जेड क्लास सिटी का मिलेगा वो हमारा रहेगा 9% बेसिक सैलरी का। 19,900 का अगर मैं 9% यहाँ पर लेकर चलता हूँ तो 1,800 से कम रहेगा, लेकिन मिनिमम एचआरए की कंडीशन के अनुसार हम यहाँ पर 1,800 रुपये एचआरए लेकर चलेंगे। इसके बाद बारी आएगी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो कि हमारा हो जाएगा 900 रुपये प्लस उसके ऊपर डीए मिला के 1,242 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारी इन लोकेशन के अंदर जो ग्रोस सैलरी रहेगी वो 30,504 रुपये रहेगी। डिडक्शन हमारी यहाँ पर भी सेम रहेगी। एनपीएस की डिडक्शन रहेगी 2,746 रुपये 10% बेसिक प्लस डीए का। इसके अलावा जो बाकी बची डिडक्शन है वो हम लोग जीरो लेके चल रहे हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इसके अलावा एक और डिडक्शन है हमारी, वो है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, जो हमारा हो जाएगा 30 रुपये। तो इस प्रकार जो टोटल डिडक्शन हो जाएगी 2,776 रुपये हो जाएगी। और जो नेट कैश इन हैंड सैलरी हमारी रहेगी वो 27,728 रुपये रहेगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 की ऑल ओवर इंडिया सैलरी कैलकुलेशन। ये जो सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों वो सिचुएशन और लोकेशन के हिसाब से मैंने बनाई है। और इस प्रकार ये हमारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एम्प्लॉय अगर कहीं पर भी पोस्टेड है तो उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन सारी मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ सैलरी कैलकुलेशन का ये छोटा सा प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि है तो हमें जानकारी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।